आज मैं निश्चित रूप से, क्योंकि जब सरदार 150 का भाव मन में आता है तो निश्चित रूप से मन गर्वित हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन लोगों में से थे जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ लगा दिया और उन्होंने देश की आजादी से लेकर के देश की एकीकरण तक के लिए काम किया। आज के दिन हम लोग उस महान आत्मा को याद कर रहे हैं जिन्होंने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोया और दृढ़ इच्छा शक्ति से राष्ट्र पुनर्निर्माण किया। आज भारत के लोकपुरुष, राष्ट्र निर्माता, एकता के अजय योद्धा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती की पूर्व कार्यशाला में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। सोचिए, 1.5 सदी का ये सफर, लेकिन आज भी पटेल जी के विचार, उनके आदर्श, उनका संकल्प उतना ही प्रासंगिक है जितना आजादी के ठीक बाद था। क्योंकि उन्होंने जो नींव रखी वह केवल ईंट पत्थर की नहीं बल्कि विचारों, मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना की जीती जागती उदाहरण दे सकते हैं। साथियों, जब 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तो एक तरफ आजादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ विभाजन का दर्द भी था। एक तरफ राष्ट्र का सपना था तो दूसरी तरफ 560 से अधिक रियासतों का अनिश्चित भविष्य। और ऐसे संकट काल में इतिहास ने एक लौह पुरुष को जन्म दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपने देखा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, जब तक आताताई और दुष्ट लोग आते हैं तो कोई ना कोई अवतारी होता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देख लिया, आपके सामने मैं कहना चाहता हूं कि जब देश दिशा भटक रहा था, हमारे पूर्वज जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, 560 से ज्यादा रियासतों में बटा हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश में एक महत्वपूर्ण काम किया और वो देश को मजबूत बनाने का काम किया। मैं चाहता हूं कि राजस्थान का हर युवा उन दोनों पाठों को अपने जीवन में उतारे। पहला, राजनीतिक एकीकरण और एकता की अटूट शक्ति। दूसरा, आर्थिक स्वावलंबन, आत्मनिर्भर भारत। ये दोनों कल्पना हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी और उन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। सरदार पटेल ने 560 से अधिक रजवाड़ों को एकीकरण किया। यह केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं था बल्कि एक दूरदर्शी सोच भी थी। उन्होंने देशवासियों को समझाया कि संगठित रहना और एकजुट रहने से कोई देश आपका बाल वांका नहीं कर सकता। अगर आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना की वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन दिया, एक ऐसा भारत जो अपनी विविधता में एकता जीवंत उदाहरण है। क्यों कि हम विविधता में भी एकता, हमारा यह उदाहरण है। जब हैदराबाद में, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जिक्र किया था, हैदराबाद में क्रूर निजाम और उसके राजाकारों ने बहुत संख्यक हिंदुओं पर अत्याचार शुरू किए। जब गांव जला दिए गए थे, गरीबों की बस्ती उजाड़ दी गई थी, धर्म पूछकर हत्याएं और लूटपाट शुरू हुई थी, तब सरदार साहब ने क्या किया? उन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय दबाव था लेकिन उन्होंने, धमकियां मिल रही थी लेकिन उन्होंने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए सेना भेजकर हैदराबाद को क्रूर निजाम से मुक्ति दिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। चाहे पूर्वोत्तरों के राज्य हो या दक्षिण के प्रदेश, पटेल साहब ने पूरे भारत को एकजुट किया। एक जम्मू कश्मीर उन्होंने दूसरे के भरोसे छोड़ा था और आप जानते हैं वो किसके भरोसे छोड़ा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि वह धारा 370 लगाकर उसे कट्टरपंथी अलगाववादियों का अड्डा बना दिया गया। लेकिन साथियों, आज मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर भी भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बन गया। सरदार पटेल साहब का अधूरा सपना पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। स्वर्गीय सरदार पटेल जी केवल राजनीतिक एकीकरण में ही विश्वास नहीं रखते थे। वे जानते थे
कि असली आजादी तब आएगी जब देश आर्थिक रूप से स्वावलंबी होगा। उन्होंने एक स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत और आत्म संपन्न भारत की नींव रखी। जब अंग्रेजों ने देश के किसानों और दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक शोषण शुरू किया, जब किसान कर्ज के बोझ से दबे तले जा रहे थे, तब वे सरदार के पास आए। उन्होंने किसानों को स्वदेशी दुग्ध समिति शुरू करने के लिए कहा और वहीं से खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह की एक ऐसा आंदोलन जो केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति था। उसी सत्याग्रह से आज कह सकते हैं अमूल की नींव पड़ी। आज अमूल दुनिया की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाओं में से एक है। यही सरदार पटेल साहब का विजन था, जो विजन चल रहा है। सरदार 150 यूनिटी मार्च राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान है। मेरे भाइयों, युवा साथी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जब हम आने वाले समय में सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती मना रहे होंगे तो केवल उन्हें याद करना काफी नहीं है। हमें उनके आदर्शों को आत्मसात करना होगा, उनके सपनों को साकार करना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए पूरे देश में सरदार 150 यूनिटी मार्च, एक भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है। यह क्षण हम सभी के लिए बहुत बड़ा अवसर है उस पुरुषार्थ को नमन करने का जिसने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का स्वरूप दिया। राजस्थान के युवा शक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आप अगले 2 महीनों तक मोबाइल स्क्रीन से लेकर के मंच तक हर जगह सरदार की एकता की बात करें, जिससे आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से उसको जाने कि आज सरदार पटेल जी ने किस तरह से भारत को एक किया था। अगले 2 महीने तक जब हर जन, हर मन सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल और उनके विचारों की बात करेगा, जब युवाओं के भीतर उनके जैसा बनने की भूख भी बढ़ेगी, वास्तव में उन्हें एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि आजादी के बाद ऐसे जो हमारे महापुरुष थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, कई पीढ़ियां लगातार हमारी उसमें खप गई, लेकिन उनको जानने के लिए आने वाली युवा पीढ़ी को हमें बताना होगा कि ये देश ऐसे ही नहीं बना, ये देश बहुत कुर्बानियों के साथ बना है। हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं और आज खुद कुर्बानियां दी तो आने वाली युवा पीढ़ी के लिए दी हैं। यह भी मैं आपको कहना चाहता हूं। इस अभियान के तहत मैं 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक अपने क्षेत्र के सभी युवाओं के साथ गांव-गांव, गली-गली मेरा कार्यक्रम बनेगा, तो मैं भी वहां जाने वाला हूं। इस पदयात्रा में योग स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होंगी, नशा मुक्ति भारत का संकल्प लिया जाएगा। वहीं आपसे ये भी आह्वान करता हूं कि आप इस जन जागरण के महायज्ञ यात्रा में अपना साथ दें। और मैं ये भी कहूंगा 31 अक्टूबर 25 नवंबर तक मैं ये कार्यक्रम जो होंगे, इस उपलक्ष्य में हर संसदीय क्षेत्र के सभी जिलों में 3 दिन तक 8 से 10 किलोमीटर लंबी पदयात्राएं भी होंगी। पदयात्रा के दौरान सरदार पटेल जी की प्रतिमा और चित्र पर श्रद्धांजलि दी जाएगी, आत्मनिर्भर भारत की शपथ ली जाएगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। एक जिला एक खेल योजना के तहत प्रत्येक जिले में उस क्षेत्र में प्रचलित खेल का आयोजन भी किया जाएगा। आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में इस यात्रा में जरूर शामिल हो। अंत में मैं आपसे कहूंगा मित्रों, इस अभियान का सबसे बड़ा अध्याय शुरू होगा 26 नवंबर को। वो क्यों होगा? क्योंकि 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन, उस दिन हमारे क्षेत्र के हर जिलों में 2-2 पदयात्री सरदार पटेल की जन्मभूमि करमसद से लेकर एकता के प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक 152 किलोमीटर की ऐतिहासिक पदयात्रा देश भर के अन्य पदयात्रियों के साथ करेंगे। 150 पड़ावों पर सरदार पटेल के जीवन और भारत की विविध संस्कृति का उत्सव मनाया जाएगा। हर शाम सरदार की गाथा होगी, जिसमें पटेल जी के जीवन योगदान की कहानियां सुनाई जाएंगी। आपको बताते हुए मुझे ये और भी खुशी हो रही है कि इस अवसर पर युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय माई भारत के माध्यम से विकसित भारत पदयात्रा आयोजित कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव जगाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना और एकता की भावना को मजबूत करना है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण के
विजन से प्रेरित है। इस यात्रा में खासकर अमृत पीढ़ी यानी आज के युवाओं की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज के दिन में विशेष रूप से राजस्थान के युवाओं से कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल ने राष्ट्र को एकजुट किया। अब आपको राष्ट्र को समृद्ध बनाना है। उन्होंने जो नींव रखी, अब आपको इमारत खड़ी करनी है। विकसित भारत, विकसित राजस्थान 2047 का सपना आपके बिना अधूरा है। आप इस राष्ट्र का भविष्य हैं। आप ही वे वास्तुकार हैं, आप ही वो वास्तुकार हैं जो आने वाले कल का राजस्थान बनाएंगे, जहां युवा शक्ति जागृति हो, जहां विकास की कोई सीमा नहीं हो। साथियों, राजस्थान सरकार आपके सपनों को पंख देने और आपकी क्षमताओं को प्रज्वलित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। पिछले 2 वर्ष में हमने युवाओं सशक्तिकरण के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिए हैं। ये निर्णय केवल कागजों पर नहीं है, बल्कि जमीन पर क्रियान्वित हो रहे हैं और लाखों युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। सरदार पटेल जी ने किसानों को सहकारिता और स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया, इसलिए हमने लगातार सहकारिता पर हम काम कर रहे हैं। हमने कहा हमारी सहकारिता की सदस्यता अभियान भी हमने इस वर्ष में प्रारंभ किया है और हमने निर्णय लिया है कि हर ग्राम पंचायत में हमारी सहकारिता की इकाई वहां होगी। आज राजस्थान सरकार उसी भावना से युवा उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज युवा नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहता है। यह सोच में बदलाव, ये पीढ़ी जो हमारी युवा पीढ़ी है, इसको करना है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, राजस्थान में बहुत आवश्यक, राजस्थान में बहुत गुंजाइश, हर क्षेत्र में गुंजाइश है। मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि अब सरकारी नौकरी की तो बात हम करते हैं, लेकिन हम अपना स्वयं का कारोबार किस तरह से प्रारंभ करते हैं और उसको करके हम नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भी हम बने। क्योंकि यहाँ राजस्थान के अंदर उद्योग के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, माइनिंग के क्षेत्र में, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी गुंजाइश है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमारे उन युवाओं को कोर्स कराते हुए, उनको 3-3 महीने का कोर्स कराते हुए हर क्षेत्र में उनकी आवश्यकता है। हमारे युवा आए और अपने रोजगार को भी आगे बढ़ाएं। अब तक युवा उद्यमियों को 1 से 40 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। हम 2 वर्षों में लगभग 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 1,55,000 के लगभग पाइपलाइन के अंदर है और अधिक पदों की भर्तियां भी निकाली जा रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, युवा साथियों, याद रखिए, आप केवल राजस्थान के नहीं, बल्कि भारत के भविष्य हैं। आपके हाथों में विकसित भारत का सपना साकार करने की शक्ति है। आपके पास वह ऊर्जा है, जुनून है, प्रतिभा है और जो राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। सरदार पटेल जी ने दिखाया कि असंभव को कुछ भी नहीं है। उन्होंने दिखाया कि राष्ट्र सर्वोपरि है, तो कोई भी बाधा रास्ते में नहीं आ सकती। उन्होंने दिखाया कि एकता में अपार शक्ति है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जिस परिस्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने काम किया था, जिस परिस्थितियों में उन्होंने जो निर्णय लिए थे देश की एकता और अखंडता के लिए, वो आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उन्होंने उन लोगों जो देश के प्रति किसी भी तरह से वो नेगेटिव थे, उनको किस तरह से एक राह में पुरो करके उन्होंने काम किया था। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, देश की आजादी के बाद भी आपने देखा हो, अभी 2004 से लेकर के 14 तक आपने देखा कि देश में किस तरह की स्थिति बन गई थी। आपने 4 से 14 में देखा होगा कितना बड़ा भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, क्या स्थिति हो रही थी। लोग सोचते थे कि आखिर इस देश का क्या होगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह का काम किया है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो, हर दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे युवाओं में जनजागरण अभियान आपको करना होगा। हमारे युवाओं को बताना होगा कि आप इस राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से खड़े होकर के राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें काम करना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए कि दिवाली से पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को एक तोहफा दिया था, जीएसटी कम करके। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने घर घर
जो अलग जगह आई, एक एक दुकान पर आप लोग सब गए और आपने जो एक जीएसटी का एक सभी दुकानदारों पर जाकर के आज देख सकते हैं कि कितनी बड़ी दीपावली के अंदर लोगों में खुशियां और आत्मविश्वास रहा है और कितनी बड़ी खरीदारी हुई है। ये आप सबकी मेहनत है। जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी कम करके आम जन को राहत देने का काम किया, व्यापारी को राहत देने का काम किया, आज आपके सामने है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। हमको हर कीमत पर हमारा जो गांव में सामान बनता है, हमारा हर कस्बे में बनता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट में तैयार होता है, उसको बढ़ावा देते हुए हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप सभी आए हैं, इस कार्यशाला का स्वरूप जो दिया है, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप जिले में जाकर के आपकी कार्यशाला होगी, उन कार्यशालाओं को ठीक प्रकार से करें, उनमें ऐसे युवा साथियों को लगाएं जो अपना समय देकर के इस काम में लगे। ये राष्ट्र का काम है, राष्ट्र को उन्नति पर ले जाने का काम है। ऐसी हमारी माता बहनें भी बैठी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी इसमें लगिए, पूरी तरह से लगिए और इस हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाइए। मैं आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं अंत में यही कहता हूं, भारत माता की, सरदार पटेल की जय हिंद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।